जी, दूसरी बाइट है। देखिए, अमेरिका का अब चाइना के ऊपर रुख और अधिक सख्त होगा और आने वाले समय में अमेरिका लगातार जो है चाइना के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ करेगा और इस प्रक्रिया में एक अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत अमेरिका सरकार ने चाइना के ह्यूस्टन की जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने का आदेश दिया है। और यूएस की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने अपनी जांच में ये पाया था कि कई ऐसे जो हैकर्स हैं जो कि चाइना की सरकार से मिले हुए हैं और उन्होंने चाइना की सरकार के मिली भगत से यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना की वैक्सीन के ऊपर हो रहे शोध को उन्होंने चुराने का कार्य किया है और साथ ही साथ अन्य जो बहुत ही जो कीमती, जिसकी की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है, उस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स को उन्होंने चुराने की कोशिश की है, साजिश की है। और ये जो आरोप बेहद गंभीर है और इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका की सरकार ने ह्यूस्टन के जो कॉन्सुलेट है चाइनीज़ सरकार का, उसे बंद करने का आदेश दिया है। अभी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए थे कि जिसमें कि ह्यूस्टन के इस कॉन्सुलेट में कुछ पेपर्स वगैरह जलाए जाने की के दृश्य सामने आए थे, जिसको कि लेकर के उस पूरे एरिया में एक बहुत ही कौतूहल की स्थिति बन गई थी। और अभी ये जांच का विषय है कि आखिर ये पेपर किस तरह के थे और उसमें क्या था। लेकिन जो पूरी गतिविधि है ह्यूस्टन की चाइनीज़ कॉन्सुलेट की, वो बेहद संदिग्ध रही है हाल के समय में। और जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया कि हैकर्स के साथ मिलकर के चाइनीज़ सरकार यूएस के जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो सीक्रेट्स हैं उसको चुरा रही है और कोरोना की वैक्सीन को के जो डेवलपमेंट की जो कोशिशें यूएस में चल रही हैं उसको भी वो चाइनीज़ सरकार हैकर्स के माध्यम से चुराने की कोशिश कर रही है। तो इस आरोप में इस कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया गया है। लेकिन ये जो एक्शन है, ये एक एक्शंस जो तमाम यूनाइटेड स्टेट्स लेने वाला है या ले रहा है, उसी की प्रक्रिया में एक पार्ट है। हांगकांग को लेकर के, ताइवान को लेकर के और तिब्बत को लेकर के, वीगर मुस्लिम्स को लेकर के भी अमेरिका कई तरीके के एक्शंस ले चुका है, कई तरीके के एक्ट पारित किए जा चुके हैं। कई जो है चाइनीज़ पत्रकार जो हैं जो कि वहाँ की मीडिया, जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है उसके लिए काम करते थे, उन्हें भी वहाँ से देश निकाला दिया गया। तो इस तरीके से चाइना के खिलाफ अब तमाम जो है टफ एक्शंस लिए जा रहे हैं और चाइना ने कोरोना की इन्फॉर्मेशन को तो दबाया और छुपाया, उससे बीमारी पूरी अमेरिका में फैली और अमेरिका में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई और एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी भी हुई है। तो उससे भी अमेरिका के अंदर जो बेहद गुस्सा है, जो बहुत ही स्ट्रांग एंटी चाइना सेंटिमेंट है, उसकी वजह से अब चाइना के ऊपर और तेज़ी से एक्शन और कड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआती विफलताएं रही हैं उसके ऊपर भी एक पर्दा डालने के लिए और सारा जो ब्लेम है वो चाइना के ऊपर भी डालने के लिए ट्रंप प्रशासन इलेक्शन के पहले भी कुछ नए और बड़े निर्णय ले सकता है। उसमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट के भी निर्णय हो सकते हैं, किसी तरह का मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से अब आने वाले कुछ महीनों में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के संबंधों में बेहद जो है तल्खी दिख सकती है और ये जो यूएस के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें चाइना और कोरोना की जो महामारी ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इसी के आधार पे ये इलेक्शन डिटरमिन्ड होंगे। तो इसी वजह से अब चाइना को लेकर के जो वर्तमान सरकार है, ट्रंप प्रशासन, वो भी बहुत सख्त रुख अपनाएगा। बिडेन का भी जो रुख है वो चाइना को लेकर के काफ़ी सख्त है और दोनों ही दल, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, सभी एंटी चाइना सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने अपने फेवर में लेने की कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर जो ग्लोबल टाइम्स की प्रतिक्रिया आई है वो बेहद जो है हास्यास्पद है। ग्लोबल टाइम के जो भी कमेंटेटर्स हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि चाइना ने जो कोरोना की महामारी को फैलाने की जो साजिश रची है उसी की वजह से इस तरह के एक्शन उसके ऊपर लिए जा रहे हैं और ये चाइना के नकारात्मक व्यवहार की वजह से ही ये सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, न कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने डिप्लोमेट्स को वापस चाइना में भेजना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप प्रशासन चाइना के खिलाफ और अधिक सख्त रुख अपनाएगा और अधिक जो अपने आप को एंटी चाइना जो है घोषित कराने की प्रयास करेगा, क्योंकि यूएस में बहुत ही स्ट्रांग एंटी चाइना सेंटिमेंट है और ट्रंप जो है अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने के लिए और भी कड़े एक्शन ले सकते हैं। तो ये चाइना के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकता है और चाइना का जो एक आपराधिक कृत्य रहा है इन्फॉर्मेशन को, कोरोना की इन्फॉर्मेशन को दबाने और छुपाने का, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी वजह से उसके ऊपर एक्शन होना भी चाहिए, हर्जाने की मांग भी होनी चाहिए, एक और भी कड़ी जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो भी एक्शन हो सकता है उसके ऊपर लिया जाना चाहिए। चाइना को अकाउंटेबल घोषित किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है।